ट्रांस ह्यूमन्स कौन होते हैं, ट्रांस ह्यूमनिज्म किसे कहा जाता है और आलमी ताकतें ये एजेंडा पूरी दुनिया में नाफिज क्यों करना चाहती हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। दोस्तों, ट्रांस ह्यूमन रोबोट और इंसान की दरमियानी शक्ल को कहते हैं। अगर आप इसे आधा इंसान और आधा रोबोट कहें तो गलत नहीं होगा। इस दुनिया को चलाने वाली खुफिया तंजीमें ये चाहती हैं कि इंसानों में रोबोटिक फीचर्स इंस्टॉल कर दिए जाएं, जिससे आम इंसानों की ताकत दुगनी हो जाएगी और वो सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे। क्योंकि ये लोग डार्विन की पेश की गई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे यकीन रखते हैं और ये समझते हैं कि इंसान पहले बंदर था और ये इर्तिका के मनाजिल को आहिस्ता आहिस्ता तय करता हुआ मौजूदा शक्ल तक आन पहुँचा है। इसीलिए ये इंसानों की मौजूदा शक्ल को अपडेट करके सुपर ह्यूमन या फिर ट्रांस ह्यूमन में तब्दील करना चाहते हैं, जिसकी सलाहियतें आम इंसानों से कहीं ज़्यादा होंगी। इसीलिए वो आम इंसानों से कहीं ज़्यादा पावरफुल और प्रोडक्टिव होंगे। इस मकसद के लिए इंसानी जीन्स में तब्दीलियां लाकर उसके जिस्म और उसके दिमाग में ऐसे फीचर्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे जो उसे आम इंसानों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकतवर बना देंगे। और शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि साइंसदान उस फनी खराबी को भी ढूंढने में लगे हुए हैं जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अब क्योंकि इनके मुताबिक मौत एक काबिल इलाज बीमारी है, इसलिए ये इसका इलाज ढूंढकर इंसान को हमेशा के लिए ज़िंदा रखना चाहते हैं। इस मकसद के लिए दुनिया के अमीर तरीन लोग जैसा कि इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, इसी तरह जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन कंपनी के मालिक हैं और बिल गेट्स जो बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के मालिक हैं और माइक्रोसॉफ्ट को भी चलाते हैं, ये सब लोग ट्रांस ह्यूमनिज्म की टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, साइंसदान अगर ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये यकीनन इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कारनामा होगा जो इस पूरी दुनिया को यकसर बदल के रख देगा। इस तरह इंसान बीमारियों के खौफ और सेहत के मसाइल से भी छुटकारा हासिल कर लेगा। वहीं इस दुनिया से गुर्बत व अफलास का भी खात्मा हो जाएगा। साइंसदान इंसानी जिस्म की उस बुनियादी इकाई को ढूंढने में लगे हुए हैं जिसे तब्दील करके इंसान को सुपर ह्यूमन बनाया जा सकता है। यूँ समझिए कि जिस तरह एक दरख्त की बुनियादी इकाई उसकी जड़ होती है और अगर उसकी जड़ में तब्दीलियाँ कर दी जाएँ तो दरख्त वैसा ही उगेगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान की बुनियादी इकाई में तब्दीलियां करके ये इंसान को एक नाकाबिले तस्खीर मखलूक में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। इस मकसद के लिए इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसी चिप बनाई है जो इंसानी दिमाग में इंस्टॉल करने से इसकी परफॉर्मेंस में नुमायाँ इजाफा किया जा सकता है। ऐसे लोग जो पैरालाइज्ड हैं, मेमोरी लॉस या फिर किसी दिमागी बीमारी का शिकार हैं, उनके लिए ये निहायत मुफीद साबित हो सकती है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर ये टेक्नोलॉजी एक दफ़ा ईजाद हो गई तो आने वाले वक्त में हर रोज़ तरक्की का एक नया दरवाज़ा हम पर खुलता जाएगा। यकीनन आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई इंसान खुदा की बनाई हुई तख्लीक में तब्दीली करके मौत को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। क्या वाकई टेक्नोलॉजी की जिद्दत हमें बुढ़ापे और मौत के खौफ से आज़ाद कर देगी। इस एजेंडे का असल मकसद और मुस्तकबिल क्या है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस एजेंडे पर काम करने वाले साइंसदानों का कहना है कि इंसान को अपने इर्तिका के अगले मरहले के लिए किसी बायोलॉजिकल चेंज की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल चेंज की ज़रूरत होगी और इस मकसद के लिए वो इंसानी जीन्स में तब्दीलियाँ करना चाहते हैं। साइंसदानों ने इंसानी जिस्म में एक ऐसा खुलिया तलाश कर लिया है जिसे ये लोग गॉड पार्टिकल या खुदाई खुलिया कह रहे हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक ये पार्टिकल ही इंसान के वजूद में खुदा की मौजूदगी का सबूत है और इंसान इसी की मदद से रूहानी दुनिया से अपना राब्ता कायम करता है। इसीलिए ये लोग इस खुलिये को मिटाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी की जिद्दत के नाम पे दरअसल ये लोग शैतानी एजेंडा पूरा कर रहे हैं। शैतान जो कि रोज़ अव्वल से इंसान का दुश्मन रहा है, इंसान को हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने का लालच देकर एक मुस्तकिल तबाही की तरफ खींच कर ले जा रहा है। इस एजेंडे का मकसद सिर्फ यही है कि इंसान को मौत के खौफ से निजात दिलाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए ताकि उसे किसी खुदा की ज़रूरत बाकी ना रहे और इस तरह इंसान खुद को ही खुदा तस्वुर करना शुरू कर देगा। इस तरह के शैतानी एजेंडाज का मकसद इंसानों के दिलों में खुदा के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करना है ताकि लोग ये समझें कि हमें और इस अजीम कायनात को तख्लीक करने वाले खालिक ने हमें कुछ खामियां छोड़ दी हैं जो इंसान अपने इल्म यानी साइंस और अपनी ताकत यानी टेक्नोलॉजी के बल पर ख़त्म कर सकता है। ये लोग इंसान को एक ऐसी एनर्जी में तब्दील करना चाहते हैं कि जिसे मौजूद होने के लिए किसी जिस्म की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये शैतान के पुजारी भूल जाते हैं कि अगर एक बार इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए तो उसे दोबारा जिस्म में दाखिल करना या महफूज रखना मुमकिन नहीं है।
शैतान एक मर्तबा फिर अपना आजमूदा नुस्खा आजमा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इसने हज़रत आदम और अम्मा हवा को एक फल खाने का लालच दिया कि अगर आप ये फल खा लेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लेंगे और आप खुद खुदा बन जाएंगे। दोस्तों, इस शैतानी एजेंडे का एक और बड़ा मकसद डिपॉपुलेशन है। ये लोग दरअसल बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर इंसानों को इंजेक्शंस लगाकर और ट्रांसह्यूमनिज़म जैसे एजेंडों में डालकर दुनिया की आबादी को कम करना चाहते हैं, क्योंकि इनके ख्याल में दुनिया की आबादी ख़तरनाक तेज़ी से बढ़ रही है और अगर इसका तदारुक न किया गया तो दुनिया 2050 तक ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।